नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ा प्लान ला रहे हैं झारखंड सरकार। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य से नक्सल को जड़ से खत्म करने की बात कही है। महामहिम ने ट्वीट कर कहा कि सीएम हेमंत सोरेन और मैं लगातार एक दूसरे से इस बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। राज्य से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जल्द ही एक बड़ा प्लान लाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि हमें यकीन है कि जल्द ही झारखंड से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। झारखंड में 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, आईएमडी की ओर से भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में कई स्थानों पर झमाझम बारिश से जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के कई हिस्सों में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। राज्य में अभी तक सामान्य से करीब 27% कम बारिश हुई है, लेकिन अगले सप्ताह में होने वाली बारिश से स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद है। वहीं अगले सप्ताह मानसून की विदाई की संभावना है। इसके बावजूद अक्टूबर महीने में भी राज्य में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इसी महीने की शुरुआत में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। आदिवासियों को लोन देने के लिए झारखंड सरकार बना रही नीति। झारखंड सरकार आदिवासियों को लोन मुहैया कराने के लिए नीति तैयार कर रही है। भू राजस्व विभाग नीति का ड्राफ्ट बना रहा है। नीति निर्माण को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक भी की है। होम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल समेत अन्य लोन सीएनटी व एसटीपी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऋण के सभी प्रकार श्रेणीवार मंथन का नीति का प्रारूप बनाया जा रहा है। राज्यपाल व सीएम हेमंत सोरेन ने आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शहीद जवान राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हमारे बहादुर जवान राजेश कुमार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इनका बलिदान पूरा राज्य सदैव याद रखेगा। पारा टीचर्स के लिए अच्छी खबर, जैक ने जारी किया आकलन परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड के पारा टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने पारा टीचर आंकलन परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में जितने पारा टीचर सफल हुए हैं, अब उनका मानदेय बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पारा टीचर आंकलन परीक्षा L1 में 25,614 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं L2 में 5,339 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद के मुताबिक L1 में कुल 35,418 पारा टीचर्स ने आकलन परीक्षा दी थी। इनमें से 25,614 ने 35% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं L2 की परीक्षा में बैठे 6,035 परीक्षार्थियों में से 5,339 ने 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। झारखंड के 7200 परिवारों को फ्री में मिलेगा डीटीएच सेट टॉप बॉक्स। झारखंड के आदिवासी बहुल व नक्सल प्रभावित गुमला जिले में विकास को गति देने तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के लोगों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती की द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट के तहत जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के 7200 परिवारों तक जल्द से जल्द डिश डीटीएच सेट टॉप बॉक्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने बॉक्स लेने वाले लाभार्थियों का डाटा संग्रह करने के लिए पोर्टल भी तैयार कर दिया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन की बढ़ने वाली है मुश्किलें, जल्द गठित होंगी आरोप। रांची के बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली लगभग 455 डिसमिल जमीन समेत अन्य जमीन का फर्जीवाड़ा कर खरीद बिक्री में शामिल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत जेल में बंद 10 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आरोप गठन किया जाएगा। आरोपियों को ईडी की ओर से पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गई है।
झारखंड के इंटर कॉलेजों से प्रत्येक +2 स्कूल में शिफ्ट होंगे 1160 छात्र। झारखंड में इंटर कॉलेजों के +2 स्कूल में विलय के बाद हर स्कूल में 1160 छात्र छात्राओं की शिफ्टिंग होगी। राज्य के 317 इंटर कॉलेजों में 3.68 लाख छात्र छात्राएं नामांकित हैं। हर संस्थान में औसतन 1160 विद्यार्थी नामांकित हैं। उसी आधार पर शिफ्टिंग होगी। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 1433 व दुमका में 1460 छात्र छात्राएं एक इंटर कॉलेज में पढ़ रही हैं। झारखंड में कहर ढा रहे हैं डेंगू। 39 नए केस मिले। अब तक 1447 मरीजों की पुष्टि। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में डेंगू के 39 नए मरीज मिले हैं। इसमें 26 पूर्वी सिंहभूम, 9 साहिबगंज व 4 धनबाद के हैं। इस बीच टीएमएच जमशेदपुर में डेंगू पीड़ित एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 1447 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 901 पूर्वी सिंहभूम के हैं। लॉ कमीशन ने कहा 2024 नहीं 2029 तक हो सकते हैं एक साथ चुनाव। 22वें लॉ कमीशन की बैठक हुई, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। विधि आयोग का कहना है कि वह राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो सभी राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। आयोग ने माना कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभावी होने से बहुत सारा धन बचेगा। इसके लिए हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तार से चर्चा की है। झारखंड में सोना चांदी के रेट में आई भारी गिरावट। राज्य में सोने चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राजधानी के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो आज इसकी कीमत 58,280 रुपए है, जबकि 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 76,500 रुपए है। वहीं बीते कल तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 58,910 रुपए और चांदी का रेट 77,000 रुपए था। दुर्गा पूजा के अवसर पर पटना झाझा और जसीडीह झाझा मेमू अब देवघर से चलेगी। शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की मांग को देखते हुए गौडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के अनुशंसा पर रेलवे ने पटना झाझा EMU का विस्तार देवघर स्टेशन तक कर दिया है। साथ ही जसीडीह झाझा मेमू ट्रेन का भी विस्तार देवघर स्टेशन तक किया गया है। दोनों ट्रेनें प्रतिदिन चलेंगी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। सांसद निशिकांत दुबे देवघर स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख आज। आरबीआई ने 19 मई को ऐलान कर दिया था कि अब 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी नागरिकों से 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक जमा करने को कहा है। ऐसे में आपके पास बस केवल आज का दिन बचा है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो इसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 यानी कि एक साथ 10 नोटों को ही बदलने की परमिशन दी है। भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, सेमीफाइनल का दावा मजबूत किया। हांगझो एशियाई खेलों में भारत महिला हॉकी टीम का विजयी सफर जारी है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने मलेशिया को 6-0 से रौंद दिया। इस जीत के साथ सविता पुनिया की अगुवाई वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचने का अपना दावा मजबूत कर दिया है। भारत ने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैगफिल्ड से अर्जित किए, जबकि 4 फील्ड गोल्स के भारत के लिए इस मैच में वैष्णवी, निशा दीप, ग्रेस एका, मोनिका संगीता और लाल रेमसियामी ने गोल दागे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।